Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र कुमार आपका हमारे स्टडी चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हमने अपने चैनल में सभी विषयों के जो चैप्टर्स हैं वो सीरियल वाइज अपलोड किए हुए हैं। उसी सीरीज में जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसको भी इसमें स्टार्ट किया गया है। पहले 2 क्लासेज इसकी आ चुकी हैं जो आपको एचटेट और सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। उसके बाद तीसरी हमारी जो क्लास है उसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है कि बच्चे की जो ग्रोथ किस प्रकार होती है और डेवलपमेंट क्या है, दोनों में खास करके इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे। जिसमें एचटेट में और सीटेट में बहुत बार जो क्वेश्चन है वो इससे पुट किए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि डायरेक्ट नहीं पूछे जाते तो इनकी स्टेजेस पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले यदि हम ग्रोथ को देखें कि बहुत जगह ये होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों एक ही चीज़ है, कि ग्रोथ भी बढ़ना है और डेवलपमेंट भी बढ़ना है, तो दोनों एक चीज़ है। लेकिन यदि हम साइकोलॉजी के यदि व्यक्ति के हिसाब से देखें तो दोनों है वो एक चीज़ नहीं है। ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। डेवलपमेंट है वो एक जो है जो वाइड पैरामीटर है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही शामिल होती है। तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शरीर, आकार, भार आदि में वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है कि व्यक्ति का शरीर है वो बड़ा हो गया, कि बच्चा है वो बड़ा हो गया, उसके आकार में वृद्धि हो गई, उसका भार है वो बढ़ गया। ये सारा जो चीज़ें हमें दिखती है कि जो पहले बच्चा छोटा था उसके बाद उसका शरीर बड़ा हुआ, जब वो बड़ा हुआ उसके बाद उसका आकार है वो मोटा हो गया, या आकार में उसकी वृद्धि हो गई और उसका भार है वो वजन है वो बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ग्रोथ बोलते हैं। इसको क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, एक तो दिख रही है, उसको नापा जा सकता है कि उसके शरीर के आकार में वृद्धि हुई तो उसको क्या करेंगे, नाप सकेंगे। उसके भार में वृद्धि होगी तो उसको तोल सकेंगे और देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ जो ग्रोथ है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट की डेवलपमेंट क्या है। तो विकास जो है, डेवलपमेंट है वो परिपक्वता की ओर बढ़ने का निश्चित क्रम है कि व्यक्ति, ये तो चीज़ें होगी उसमें कि उसके शरीर में वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, पहले से बड़ा हो गया, आकार उसका बढ़ गया, भार उसका बढ़ गया। लेकिन साथ-साथ इसमें और क्या होता है कि वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लग जाता है। परिपक्वता का मतलब क्या है कि वो जैसे छोटा बच्चा था, वो कोई क्रियाएँ नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे-जैसे उसका विकास होगा, वो उन क्रियाओं को भी अच्छे से करने लग जाएगा। जब उसका विकास होगा तो वो परिपक्व होने लग जाता है, परिपक्व मनुष्य की तरफ बढ़ने लग जाता है। उदाहरण के जो यदि एग्जाम्पल हम देखें इसमें कि हमारे हाथ व पैर, अन्य अंग तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, वो तो क्या किस में आ गए, हाथ पैर या दूसरे अंग बढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ में आ गए। बढ़ने के साथ-साथ ये क्या होते हैं, क्रिया करने, काम करने में भी परिपक्व हो जाते हैं कि छोटा बच्चा है, उसके भी हाथ पैर हैं, लेकिन वो उससे काम नहीं कर पाता। तो बड़ा जब होता है, उसका भार, आकार बढ़ जाता है, तो उस चीज़ से वो परिपक्व भी हो जाते हैं, जिससे वो कोई भी काम है वो कर सकता है। इसका मतलब उसका क्या हुआ यहाँ पे, वो कोई भी क्रिया कर सकता है, ये उसका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट है वो एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा है ग्रोथ के बजाय। ग्रोथ तो क्या है कि शरीर के आकार में, भार में, वज़न में ये जो बढ़ गया उसको ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन एक वाइड जो पार्ट है वो डेवलपमेंट है कि आकार, भार, नाप, तोल बढ़ने के साथ-साथ उसकी क्रिया करने की क्षमता है, उसमें भी परिपक्वता आ गई है। ठीक है? उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसके प्रिंसिपल हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में या एचटेट में, वो पूछे जाते हैं इसके प्रिंसिपल से। तो बहुत सारे 10 या 12 इसके प्रिंसिपल हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। खास करके जो प्रिंसिपल है ये डेवलपमेंट के हैं, विकास के सिद्धांत है ये। ठीक है? पहला जो सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब लगातार चलते रहना, कंटिन्यूअस। कि जैसे ग्रोथ तो होगी, वो क्या होगी, कोई व्यक्ति, किसी की हाइट बढ़ रही है, वो 18 या 20 साल के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन क्या उसका दूसरी चीज़ें हैं, काम करने का तरीका है या दूसरे उसके दिमाग की समझ है, वो भी इसके बाद रुक जाएगी। वो रुकती नहीं है, वो क्या है, लगातार जीवन पर्यंत, मृत्यु तक चलती रहती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट का पहला सिद्धांत है कि वो लगातार मृत्यु तक वो चलता रहता है।
दूसरा है वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक जैसी गति नहीं होती, ना तो एक व्यक्ति में होती कि कोई व्यक्ति इस गति से बढ़ रहा है तो वो इसी गति से बढ़ता हुआ चला जाएगा, या पहले वो उसकी डेवलपमेंट हो रही थी कि वो काम बहुत अच्छे से कर रहा था, तो यदि इसी गति से वो बढ़ेगा कि आपने बताया कि ये तो कंटिन्यूस चलता रहता है, तो लास्ट में तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार नहीं होता है, वेरिएशन होता है इसमें। गति की जो दर है वो भिन्नता होती है, कभी है वो तेज हो जाती है और कभी कम हो जाती है। यदि हम ग्रोथ की देखें कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो जब 12 साल का बच्चा होता है उसमें लड़के और लड़कियों में भी यदि देखें तो 12 साल की लड़की होती है, एकदम से वो जो ग्रोथ है वो एकदम से तेजी से होने लग जाती है, एकदम से लड़की है वो भारी होने लग जाती है, या विकास एकदम से लगता है कि एकदम से परिवर्तन बहुत सारे आए हैं। जबकि लड़के में ये परिवर्तन है वो जाके बाद में आते हैं, 15 या 16 साल की उम्र में आते हैं, लेट आते हैं। तो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बाद में भी जो गति है कि इस गति से चेंजेस हो रहे हैं, वो लगातार इसी गति से नहीं चलते रहते, वो क्या होते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, या बीच में भी कभी है वो तेज हो जाते हैं, डेवलपमेंट है वो तेज हो जाती है। तो दूसरा जो सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा यदि इसके बाद देखें कि विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है, ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत है कि इसकी डायरेक्शन है वो निश्चित होती है। पहला जो है इसकी डायरेक्शन कि सिर से पांव की ओर, तो बहुत बार ये पूछा जाता है चेप्लोकोडल सीक्वेंस क्या होता है। इसमें जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, वो कैसे होती है, सिर से पांव की ओर होती है। सिर से पांव की ओर कैसे, कि यदि ये छोटा बच्चा है, यदि आपको उसको उल्टा लेटा देते हो तो सबसे पहले वो क्या उठाना सीखता है, अपना सर उठाता है सबसे पहले। तो आपने देखा भी होगा घर में यदि कोई बच्चे हो तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो सर को उठाना सीखेगा, सर को घुमाएगा, आंखों से देख रहा है, तो यानी उसका विकास पहले कहाँ पे हो रहा है, सर की तरफ हो रहा है। सर, और बाद में जो उसका विकास है, जो मतलब पैरों की तरफ विकास है, वो बाद में होगा। तो पहली जो डायरेक्शन है उसकी वो चेप्लोकैडुअल सीक्वेंस है। हमेशा जब भी पूछा जाता है वो सिर से पांव की ओर लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा चेप्लोकैडुअल सीक्वेंस, ये पूछा जाएगा कि ये विकास है वो किस प्रकार होता है। तो ये किस प्रकार का होता है, ये सिर से पांव की तरफ होता है कि पहले है वो सिर की जो हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, उसका विकास होता है। पैरों का विकास होता है वो बाद में होता है, कि बच्चा वो खड़ा होना है वो बाद में सीखता है, चलना है वो बहुत बाद में सीखता है। लेकिन सिर का विकास, अपनी गर्दन को घुमाना है, गर्दन को उठाना है, वो बहुत पहले सीख जाता है। दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये भी पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है, कि जो विकास होता है वो रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ का क्या मतलब है, कि पहले जैसे यदि हम करें कि हाथ से लगाएं, कि रीढ़ की हड्डी का यहाँ क्या मतलब है, रीढ़ की हड्डी का मतलब है केंद्र, बिल्कुल बीच में। यदि हाथ से यदि लगाएं तो पहले बच्चा यदि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो उंगलियों से नहीं पकड़ेगा किसी भी चीज को। यदि आप उसको फल दे देते हो, कोई पेंसिल देते हो, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो वो क्या करेगा, पूरा हाथ उस पर डालेगा, पूरे हाथ से वो पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका विकास हो जाता है, बाहर की तरफ विकास होता है, वो जितना बड़ा होता जाता है, वो जिस चीज से जैसे पेंसिल पकड़नी है तो अपनी 2 उंगलियों से पकड़ना सीख जाता है। तो ये होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ये रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ होता है। तो ये दोनों जो हैं, जो दिशा का सिद्धांत है, डायरेक्शन का है, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कि इसमें एक तो चेप्लोकैडल जो सीक्वेंस है वो पूछी जाती है, दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है वो पूछी जाती है कि ये विकास किस प्रकार का होता है। तो दोनों में ध्यान रखना है, चेप्लोकैडल सीक्वेंस है वो सिर से पांव की तरफ, और डिस्टल है सीक्वेंस है वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से या केंद्र से बाहर की तरफ। डायरेक्ट जो लिखना हो तो इसमें होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ वो होता है। तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का क्या मतलब है, कि वही पहले वाला ये हम कह रहे थे, जैसे प्रोक्सिमो डिस्टल जो सिद्धांत है उसी प्रकार का ये भी होता है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब पहले पूरा जो इंटीग्रेटेड शरीर है, अपनी बॉडी है, उसको वो कंट्रोल में करता है, अपने छोटे अंगों का जो कंट्रोल है वो बाद में सीखता है। तो पहले यदि कोई भी चीज़ है उसको पकड़ने के लिए दे दो तो वो अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा उसमें पकड़ने के लिए, या कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींचनी है तो वो पूरे दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगा। ये नहीं कि अगर उंगलियों से कोई चीज़ है तो वो उंगलियों से उठा लेगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे
होगा तो वो अपने विशिष्ट भागों को, अपनी विशिष्ट उंगलियों को प्रयोग करना वो सीख जाता है। अगला, विकास के सिद्धांत एक दूसरे पे आश्रित हैं, कि विकास के जितने सिद्धांत हैं, कि विकास के जो सिद्धांत हम कहें कि इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। यदि किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो हम ये भी मान सकते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल भी वो अच्छा होगा, इमोशनली रूप से भी वो अच्छा होगा। यदि किसी बच्चे बचपन से ही बीमार रहता है और उसका जो शरीर का फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसके दूसरे जो विकास के चरण है, दूसरे जो सिद्धांत है, वो भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो वो इमोशनली रूप से भी सही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। साइकोलॉजी के यदि प्रकार से देखें तो भी वो अच्छे से कोई क्रिया है वो नहीं कर पाएगा। तो एक दूसरे पे आधारित है। जितने भी विकास होंगे वो आपस में इंटर रिलेशन उनका होता है, और यदि एक का विकास अच्छे से हुआ है तो ये मान के चला जाता है कि दूसरे जितने भी उस पे आधारित हैं, डेवलपमेंट के सिद्धांत है, वो उनका विकास भी अच्छे से होगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि जो विकास होता है वो सभी में एक तरीके से ही होता है। ये नहीं है कि किसी का पैरों से होना विकास स्टार्ट हो गया, किसी का सर से होना स्टार्ट हो गया, किसी का जो रीढ़ की हड्डी से होना स्टार्ट हो गया और किसी का बाहर की तरफ से होना स्टार्ट हो गया। वो जो यूनिफॉर्म पैटर्न जो होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। कि यदि बच्चे की यदि हाइट की बात करें, ग्रोथ में हाइट की बात करें कि हाइट यदि बढ़ेगी तो ये नहीं है कि किसी की 50 साल के बाद बढ़ेगी, वो यूनिफॉर्म हो सकता है। हमने पहले भी कहा कि उसकी गति है वो अलग अलग होगी, लेकिन ये उसकी हाइट जब बचपन से बढ़ने लग जाती है, 18 या 20 साल तक बढ़ती है, तो सबका यही होगा, एक जैसे ही होगा। वो कम या ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं कि पैटर्न ही चेंज हो जाएगा कि किसी की 20 साल तक बढ़ रही है और किसी की 60 साल के बाद भी हाइट है वो बढ़ रही है। तो पैटर्न रहेगा, वो सबका क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या है कि पहले जो विकास होगा उसमें वो जनरल चीज़ों का होगा, जैसे हाथों का हो गया, पैरों का हो गया, ये विकास होगा। उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों से कोई चीज़ें पकड़नी है, या पैरों में चप्पल जब पहननी है। आपने कभी भी देखा होगा कि छोटा बच्चा है वो पैरों में जब चप्पल पहनेगा, या तो वो दोनों चप्पल है वो दूसरे उल्टे पैरों में उल्टे प्रकार से पहनेगा, या वो जहाँ हम चप्पल डालते हैं कि अंगूठे और जो उंगली के बीच में डालते हैं वहाँ पे नहीं डालेगा, किसी दूसरी उंगली के बीच में डालेगा, क्योंकि उसकी उंगलियाँ इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है। या वो चीज़ों को जब पकड़ेगा तो वो केवल कोई चीज़ ऐसी है जो पेंसिल है, मान लो 2 उंगलियों से पकड़ने वाली है, अंगूठे और उंगली से पकड़ने वाली है, तो वो वहाँ से भी नहीं पकड़ेगा, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा-जैसा उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वो स्पेसिफिक होता चला जाता है। जिन चीज़ों से उनको चीज़ें को पकड़ना चाहिए, वही उन्हीं अंगों से अपनी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न जो पूछा जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस पर आधारित होता है। उसमें ऑप्शन होता है, एक होता है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण दिया होता है, तीसरा दिया होता है ए और बी दोनों, और चौथा दिया होता है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये मान के चलना है, हम मानते हैं कि वंशानुक्रम किसी बच्चे के विकास में 50% हेल्प करता है, और वातावरण किसी बच्चे के डेवलपमेंट में 50% है वो हेल्प करता है। तो दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है ये हमारा जो डेवलपमेंट होता है, दोनों का, वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। इसमें से यदि कोई भी चीज़, यदि वंशानुक्रम सही नहीं है, हेरिडिटी किसी बच्चे को अच्छी नहीं मिली, वातावरण अच्छा मिला है, तो वो डेवलपमेंट तो करेगा, लेकिन जितना डेवलपमेंट उसको करना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जीन मिले हैं उसको, लेकिन उसको सही प्रकार से वातावरण नहीं मिल पाता, तो भी उसका विकास है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी में जो विकास के लिए ये वातावरण शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि बच्चे को इस प्रकार का वातावरण दिया जाए कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि किसी भी बच्चे के विकास में 50% जो योगदान रहता है वो इन्वायरमेंट का रहता है। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, कि बच्चा सबसे पहले अमूर्त चीज़ों को नहीं सोच सकता। वो जिन चीज़ों को देखता है, मूर्त क्या होती है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, और अमूर्त क्या होती है,
जिनको हम केवल अपने दिमाग में सोचते हैं। जैसे बड़ी क्लासेज जब आ जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि मैथ है वो अमूर्ति हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, कि जैसे 7वीं 8वीं 9वीं क्लास से मान के चलते हैं कि किसी की भी वैल्यू है वो हम x मान लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि किसी की वैल्यू यदि x मान ली तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले वो किन चीज़ों को सीखते हैं, जो मूर्त है, मूर्त मतलब जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कि इसलिए जो डेवलपमेंट उनका होगा तो वो कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो बच्चों को एजुकेशन भी इसी प्रकार की देनी चाहिए। पहले उनको उन्हीं चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए जो जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं, कॉन्क्रीट रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को यदि बताओगे तभी वो समझ पाएंगे। यदि शुरू में ही आपने उनको अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को उनको बताने लगे कि इस प्रकार कोई चीज़ होती है, तो वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। वो उन्हीं चीज़ों को समझ पाते हैं जिन चीज़ों को वो देखते हैं। बाद में धीरे धीरे वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अगला है कि विकास रेखीय न होकर सर्पिल आकार का होता है। रेखीय मतलब ये नहीं कि यहाँ से बच्चे का विकास शुरू हुआ और ऊपर की तरफ वो बढ़ता चला गया, इस तरह का नहीं होता। देखो किस आकार का होता है वो, इस तरह से सर्पिल आकार का। सर्पिल आकार का क्या मतलब है कि बच्चे का एक बार यदि नीचे से यदि हम लगाएं कि विकास हो रहा है, यदि उसकी हाइट क्यों लगाएं कि हाइट एकदम तेजी से बढ़ रही है, फिर एकदम से रुक जाती है, फिर बढ़ने लग जाती है, फिर एकदम से रुक जाती है। आप देखते होंगे कि किसी भी बच्चे में कि 4-5 या 6 साल की उम्र में एकदम तेजी से बढ़ती है, फिर 6 से 8 साल की उम्र तक रुक जाती है, फिर 11 या 12 साल की होती है, एकदम तेजी से बढ़ती है। उसी प्रकार पढ़ने में भी इसी प्रकार का होता है कि कभी कभी तो ये लगता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि बच्चा वो सही से नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होता है कि ये उसका जो बीच में जो डेवलपमेंट है उसमें बीच में जिसको हम बोलते हैं कि पठार आ जाते हैं, रुक जाता है वो चीज़ें। लेकिन ये नहीं कि रुक गया तो वो परमानेंट रुक जाता है, फिर दोबारा फिर वो गति पकड़ लेता है। तो ये एक सिद्धांत है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सीधा लाइनर नहीं होता, वो क्या होता है स्पाइरल आकार में होता है कि एक बार ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, फिर रुक जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट है वो लाइनर ना होके स्पाइरल होता है। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 ये डाले होते हैं कि कौन से जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हैं और एक उसमें कोई अलग चीज़ डाली हुई होती है। तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो नहीं है, तो वो हमें ढूंढना होता है। इसलिए 10 या 11 या 12 जितने भी प्रिंसिपल है उसको अच्छे से याद करना होता है। दूसरा क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिकेबल होता है। प्रेडिकेबल मतलब उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कोई बच्चा है उसको देखते हैं कि उसका मान लो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका जो पढ़ने का तरीका है या खेलना है वो भी वो खेल में ये अच्छा होगा या पढ़ने में अच्छा होगा, या ये कह सकते हैं कि बड़ा होकर इसका शरीर बहुत मजबूत बनेगा। तो डेवलपमेंट के बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है उसके बचपन में उसको देखते हुए, तो उसके बारे में भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा है वो माँ के गर्भ में और उसके बारे में पहले ही जो पंडित भविष्यवाणी करते हैं वो वाली भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो वाली नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस प्रकार हो रही है, उसको देख के उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा इस फील्ड में जा सकता है। इसलिए कि बच्चे का विकास किस प्रकार हो रहा है उसी को देख के उसके बारे में भविष्यवाणी करके या उसके बारे में उनका अनुमान लगा के बच्चे को उसी फील्ड में भेजा जाता है। उसी फील्ड में जाएगा तो उसका वहाँ पे मन भी लगेगा, उसका विकास भी अच्छे से होगा। ये सारी जो जितने भी प्रिंसिपल थे 11 प्रिंसिपल थे जिसमें बताया गया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है। ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट है जो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.